Dear student, welcome to my class. This class is in continuation of our last class in which we had discussed about free radicals, what is free radicals and why they are stable in case there was some sort of stability in free radical. तो हमने अपनी लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल को डिस्कस किया था, क्या है उसको ट्रेस करने की टेक्निक्स को डिस्कस किया था, और साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी स्टेबिलिटी अगर मिलती है फ्री रेडिकल्स में तो वो क्यों मिलती है। तो आज की क्लास में हम उसके आगे डिस्कशन करेंगे जिसमें हम फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होते हैं और फ्री रेडिकल का फेट क्या या वो किस तरह के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अपना क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्री रेडिकल का जो फॉर्मेशन होता है वो इस तरह से होता है कि जो बॉन्ड क्लीवेज होती है वो इस तरह हो कि बॉन्ड बिल्कुल बीच से ब्रेक हो और दोनों पार्टिसिपेंट उस बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, अनपेयर्ड हो जाए। दैट मीन्स दोनों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आए उस बॉन्ड पेयर का वो पेयर ना हो, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो हम अब देखते हैं वो कौन कौन से मेथड हैं। बेसिकली ये क्लीवेज मेथड है जो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग मेथड से यूज़ करके फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और कुछ फ्री रेडिकल फर्दर फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं। तो इस तीन तरीके से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जनरेशन। तो जो पहला मेथड है वो थर्मल क्लीवेज है। तो जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में सफिशिएंट टेम्परेचर दिया जाता है, सफिशिएंट टेम्परेचर दैट मीन्स वो टेम्परेचर जहाँ पे जाके क्लीवेज किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की संभव हो, उस पॉइंट तक जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं या हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस क्लीवेज के थ्रू फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। तो एजो कंपाउंड्स और एसिल पेरोक्साइड्स इस तरह के रिएक्शन को शो करते हैं। तो ये एक एसिल ऑक्साइड है, यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्लीवेज पॉइंट है। जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा थर्मल या हीट प्रेजेंस में, और इस तरह से ब्रेक होगा कि दोनों ऑक्सीजन एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके अलग हो जाएंगे, और इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल्स के देगा। सिमिलरली ये एक एजो कंपाउंड है, इसमें भी जब हम हीट देते हैं गैसियस फेज में, ये यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि ये गैस फेज में होना चाहिए, तो भी नाइट्रोजन अलग हो जाती है और हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। तो ये एक मेथड था क्लीवेज का। दूसरा जो मेथड क्लीवेज का है वो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक मेथड है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक दैट मीन्स फोटॉन्स के उसमें एनर्जी आती है और वेपर फेज में ये रिएक्शन होता है, और इसमें जो क्लीवेज होती है उस क्लीवेज के थ्रू हमें फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। तो ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे क्लीवेज पॉइंट ये है, R और C के बीच में क्लीवेज पॉइंट है, और ये क्लीवेज के साथ दोनों एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाते हैं, और इस रिएक्शन में हमें दो डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स मिलते हैं। सिमिलर नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली थर्ड टाइप है जहाँ पे हम कोई रेडिकल फर्दर दूसरा रेडिकल प्रोड्यूस कर देता है। जैसे ये फिनाइल कंपाउंड है, यहाँ पे ये कार्बन मूव हो जाता है
और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक अपना इधर से दे देता है और एक फ्री रेडिकल जो है उसका इलेक्ट्रॉन आके ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के अलग हो जाती है और फिनाइल का रेडिकल, हमें फिनाइल रेडिकल मिल जाता है। तो ये 3 मेथड हैं जिस मेथड के थ्रू हम फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन को समझ सकते हैं या वो कैसे फॉर्म होते हैं। तो होपफुली अब आपने इसको 1 मिनट में इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद हम इसका फेट या रिएक्शन क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन और फेट ऑफ फ्री रेडिकल। तो पहला मेथड है जो वो टर्मिनल मेथड है या टर्मिनल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, इन विच two free radicals either of same type or different type come together and form a molecule। तो इस टाइप में जैसे ये फ्री रेडिकल एक ही टाइप के दोनों हैं, ये एक दूसरे से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस टाइप के रिएक्शन को टर्मिनल रिएक्शन कहते हैं। सेकंड टाइप का रिएक्शन प्रोपगेशन रिएक्शन है। इस टाइप के रिएक्शन में रेडिकल gives another radical which themselves फर्दर रिएक्ट। यानी एक तरह का प्रोपगेशन है कि एक रेडिकल ने दूसरे रेडिकल को प्रोड्यूस किया और वो फर्दर आगे रिएक्ट करेगा। हो सकता है फ्री रेडिकल ही प्रोड्यूस करे या मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करे, वो टर्म्स एंड कंडीशन और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो एक में पहले टाइप में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अनदर ग्रुप और एटम। ये यूजुअली ए हाइड्रोजन, ये यूजुअली हाइड्रोजन होता है। तो इसमें रेडिकल ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और एक फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं। दूसरा टाइप क्या है,
एडिशन टू मल्टीपल बॉन्ड। इस केस में फ्री रेडिकल ऐड ऑन हो जाता है और फर्दर फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। तो ये दो रिएक्शन हैं जो प्रोपेगेट करते हैं इसमें फ्री रेडिकल, और ये फर्दर रिएक्ट करते हैं। तो होपफुली आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। जो तीसरा टाइप है वो है रिएक्शन का डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोज होगा और फिनाइल रेडिकल दे देगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा चौथा जो है वो है रीअरेंजमेंट। इस केस में एक टाइप का फ्री रेडिकल विद इन मॉलिक्यूल रीअरेंज करके एक और टाइप के फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। तो एग्जाम्पल ये एक फ्री रेडिकल है जो रीअरेंज होगा और दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। अभी तक जो हमने फ्री रेडिकल्स के बारे में बात किया था वो आयंस में नहीं थे, यानी उन पे चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थे। लेकिन कुछ केस में फ्री रेडिकल आयंस भी मिलते हैं। उनके एग्जाम्पल आपको दे देते हैं जो फ्री रेडिकल आयंस होते हैं, क्योंकि वो हमारी स्टडी का स्कोप नहीं है, हम अभी यहीं पे हैं फ्री रेडिकल्स तक। तो ये एक नेगेटिव चार्ज हुआ फ्री रेडिकल है। सिमिलरली ये भी एक फ्री रेडिकल आयन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल्स के फेट और इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक टिपिकल फ्री रेडिकल मिलता है जो स्टेबल कंडीशन में होता है। इसको टेम्पो नाम से केमिकली, या जो इसका ट्रेड नाम कह लीजिए या जो पॉपुलर नेम है वो टेम्पो। ये बेसिकली एक कंपाउंड है 2,2,6,6 टेट्रा मिथाइल पिपरिडाइन
डाइनॉक्सल ये एक फ्री रेडिकल है जो एक पिप्रिडीन है जिसमें 2 और 6 प्लेस पे मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो ये टेट्रा मिथाइल। ये एक स्टेबल फ्री रेडिकल है जो सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये वो एक पिक्यूलियर एग्जाम्पल है या बिल्कुल आउट ऑफ द वे एग्जाम्पल है, क्योंकि फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी देखते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि वो स्टेबल कंपाउंड वो भी सॉलिड फेज में दे सके। तो अब हम इस तरह से देखते हैं कि ये हमारा सेशन अब कंप्लीट होता है। हमने अपने 2 सेशन में फ्री रेडिकल को डिस्कस किया है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करते हैं कि इससे प्रीवियस सीरीज़ जो हमारी है वो केमिकल बॉन्डिंग पे है और जो हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आएगी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।